नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसका नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने क्या बोला है वो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। इसका सारांश यही है कि भाई आईटीआई वाले छात्र जीत चुके हैं। इसमें कहीं से भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपकी दीपावली से पहले दिवाली होने वाली है। सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने जो कमेंट किया है ना वो अपने आप में मार्केबल है। अब मान के चलिए कि 1% ऐसा चांस बनता है कि कहीं से कुछ हो तो भाई आप हार सकते हैं, लेकिन मेरा जो विश्वास है कि आप पूरी तरह से एकदम मजबूत हैं और जीतने वाले हैं। आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इससे पहले जितने भी ऑर्डर आते थे सारे टीचर खुद खुद के वीडियो बनाते थे, लेकिन इस बार किसी ने नहीं बनाया है। कारण क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिख दिया है, 2 पॉइंट लिखा है। इन दोनों पॉइंटों को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो एक गुजारिश है कि इसी खुशी में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर तो बनता है ना, इसलिए क्योंकि हम खुश हैं, आप खुश हैं, और जिस चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे इन चीजों को दिखाने के लिए बता दो उन सभी को कि भाई जिस तरह से आप हमारे साथ अन्याय किए थे ना, हमें प्रताड़ित कर रहे थे और हमें अनेकों प्रकार से आप लोग बोल रहे थे कि आईटीआई वाले छात्र ये हैं वो हैं ऐसे हैं वैसे हैं। आप देखिए अपनी आंख फाड़कर, आंखें बाहर आ जाएगी कि कोर्ट ने क्या बोला है। तो चलिए आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। पहले हम इस नोटिस को दिखा देता हूं और साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप में हम जो कोर्ट का आदेश है वो डाल भी दूंगा कि किसी को ये डाउट ना रहे कि हमने अपने अलग से स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है जो जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें इस तरह से नोटिस दिया गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, मैं स्क्रीनशॉट लेकर लगाया हूं, और बाकायदा जो रेलवे की तरफ से जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था उस एग्जाम कैलेंडर का भी यहां पे पूरी एग्जाम कैलेंडर को भी इस नोटिस में अटैच कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के अलावा कोर्ट अपने तरफ से हर एक बात पॉइंट्स पूछ लिया है। 12 टोटल कुल 12 पॉइंट्स पर कोर्ट ने जिक्र किया है। ठीक है, अब इन 12 पॉइंट को मैं हिंदी अनुवाद कर दिया हूं। ठीक है, हिंदी अनुवाद कर दिया हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोर्ट ने अपने तरफ सारी कहानी को लिखा है, कब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इसके बाद इसमें कोर्ट की तरफ से 2 पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट के तौर पे मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट में लगाया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका सामने ये है कि भाई ये जो चौथा नंबर है, ये चौथा पॉइंट है, कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने क्या बोला है, ऑन दैट इश्यूज मिस्टर सिन्हा, मतलब जो रेलवे के वकील हैं मिस्टर सिन्हा, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट वुड आल्सो हैव टू एड्रेस ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसेंट डिसीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन तेज प्रकाश पाठक VS राजस्थान हाई कोर्ट। और हम लोगों ने इसी डिसीजन को हाई कोर्ट को और कैट को बार बार समझाया है कि भाई जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचों के जज ने जो फैसला दिया है उस फैसले के खिलाफ रेलवे ने आदेश पारित किया है। ये क्या फैसला था? फैसला ये था कि कोई भी भर्ती नोटिफाई हो जाती है, भर्ती निकाल ली जाती है, उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट। और रेलवे ने क्या किया, रेलवे की तरफ से 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि रेलवे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन रेलवे का जो नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन निकाल कर देख लीजिएगा, वहां पर लिखा गया है कि भर्ती जो नोटिफाई हुई है वो 28 दिसंबर 2024 को हुई है, और रेलवे का फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 जनवरी शायद था। और कोर्ट इस बात को माना है कि आपने 28 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, और आपने जो बदलाव किया है उसके लिए जो नोटिस जारी किया था वो 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसका जवाब दीजिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, जबकि सबको ही जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इस बात को कोर्ट में रेलवे साबित ही नहीं कर पाएगा। एक कंफ्यूजन आपके तरफ से होगा कि सर रेलवे तो ये बोल रहा है
कि हमने तो 28 दिसंबर को नोटिस जारी नहीं किया है, हम तो शॉर्ट नोटिस जारी किए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने फुल नोटिफिकेशन उस डेट को सबसे ऊपर मेंशन किया कि ये नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को जारी किया गया है। आप देखिए जरा, और कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका जो नोटिफिकेशन था ना वो 28 दिसंबर को जारी किया गया था। आप आइए, आपको मैं दिखा देता हूं। आप इस तीसरे पॉइंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि द एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2024। और ये उसके पूरे नोटिफिकेशन को जब आप रीड करिएगा तो पहला नंबर पे ये पॉइंट्स रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और कोर्ट उसे स्वीकार किया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 28 दिसंबर को है, न कि जनवरी में है। ठीक है, और उसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने सवाल किया था कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, कौन सा आदेश? तेज प्रकाश पाठक वीएस राजस्थान हाई कोर्ट, इसका जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका आपने उल्लंघन किया है। इसके अलावा एक बहुत तगड़ा हाई कोर्ट की तरफ से लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई? इस 6 नंबर को पढ़िए आप। इशूज नोटिस टू शो काउज एज व्हाई रूल नीसी बीन नॉट इशूड। अब ये कोर्ट का जो भाषा है उसको हिंदी अनुवाद करके आप सर्च कर लीजिएगा, एआई से पूछ लीजिएगा, गूगल में पूछ लीजिएगा कि जो नीसी होता है ना, रूल नीसी, ये कोर्ट का लैंग्वेज है और इसका लैंग्वेज का हिंदी हमने यहां पर लिख दिया है। क्या होता है भाई? तो रूल नीसी एक कानूनी आदेश है जिसमें अदालत यह कहती है कि अगर तुम अपना पक्ष सही ढंग से साबित नहीं कर पाए तो यह आदेश तुम्हारे खिलाफ अंतिम आदेश कर दिया जाएगा। समझिए इस बात को। कोर्ट ने बोला है कि आपके नोटिफिकेशन में 28 दिसंबर डेट मेंशन है कि आपने नोटिफिकेशन को 28 दिसंबर को जारी किया था, सही बात है। और आपने सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों का बेंच था उसके आदेश का आपने उल्लंघन किया है। और इस बात को आप साबित करिए कि आपका नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को नहीं था और आपने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन आपने नहीं किया है। और कहीं से भी आपको नहीं लगता है कि रेलवे इस बात को साबित कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट है, अब नोटिफिकेशन में डेट तो बदल नहीं सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको भी डिनाई नहीं कर सकता है। अगर इन दोनों चीजों को साबित नहीं किया तो मिस्टर सिन्हा की तरफ क्या हो जाएगा? तो कोर्ट बोला है कि हमने जो चीज को पाया है, हमने जो नोटिफिकेशन में देखा है और जो प्रतिवादी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में आए, हम उनके तरफ फैसला दे देंगे कि भाई जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि आप इसका सबूत हमें नहीं दे पाए। और अभी तक रेलवे सबूत नहीं दिया है। रेलवे ने क्या किया है? रेलवे समय का फायदा उठाया है। पहला, कैट में हमारा डिले होते रहा, रेलवे वहां पर कभी आया कभी नहीं आया, कभी जवाब सबमिट नहीं किया, लेट किया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रेलवे ने इतना देर किया कि कोर्ट चेंज हो गया, फिर हाई कोर्ट से हमें कैट भेजा गया। रेलवे परेशान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय जो है ना बदलेगा और फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। ये जो लाइन है ना अपने आप में बहुत बड़ा है। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा कमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है और आप डीमोटिवेट हैं कि आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। अब कैसे आएगा बताओ? किसी टीचर ने वीडियो बनाया है क्या अभी तक? बिल्कुल नहीं बनाया है। दूसरा, हाई कोर्ट ने इसके नोटिस को मतलब बैन कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और मिस्टर सिन्हा को बोला है कि आप जवाब दीजिए कि आपने कोर्ट के ऑर्डर को, आदेश के खिलाफ ऐसा किया है। आप इस बात को बताइए कि कैसे आपने ऐसा किया है, और अगले सुनवाई में इनको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे नोटिस जारी कर दिया, एग्जाम का डेट कैसे जारी कर दिया जबकि फैसला भी नहीं आया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे घिर चुका है। रेलवे के पास केवल एक ही विकल्प है, गलती को स्वीकार करे और जो भर्ती प्रक्रिया उसी पे एग्जाम ले ले। तो आपके साथ दो ही चीज हो सकती है, जो ये डेट दिया गया है रेलवे की तरफ से उस पर एग्जाम होने की संभावना तभी हो सकती है जब रेलवे एक्सेप्ट कर ले कि चलिए भाई मेरा गलती है, हम जो नोटिफिकेशन में बदलाव किए हैं, मतलब जहां पे आईईटीआई होना चाहिए वहां पे हमने और कर दिया कि 10वीं वाला भी भर सकता है, उसको हम वापस लेते हैं और जो पहले से मैं बोल रखा हूं वही लागू रहेगा। तब एग्जाम तो समय पर हो जाएगा। नहीं तो रेलवे इसको साबित तो कोर्ट में नहीं कर पाएगा। तब कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि भाई आप अपने नोटिफिकेशन को वापस लीजिए और टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईईटीआई लागू करके आप एग्जाम को लीजिए। यही होने वाला है।
तो कुल मिलाकर पूरी तरह से फैसला आपके पक्ष में है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अब पढ़ने की आवश्यकता है। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और आईआईटी वाले छात्र मोटिवेट रहिए। आपके पक्ष में फैसला लगभग आ चुका है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो शक था ना, कोर्ट ने इस बार बढ़िया से रेलवे को सुना दिया है और रेलवे सुन भी लिया है, ठीक है ना। और उसका कोर्ट के लाइव वीडियो आपको मैं डाला हूं, आप देख लीजिएगा किस तरह से रेलवे को हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने खड़ा करके बोला है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक और सूचना दे रहा हूं कि मैं आ रहा हूं दिल्ली और अपने सभी टीचर मित्रों से आग्रह किया है कि भाई इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और करके आपको एक डेट बताया जाएगा, समय बता दिया जाएगा, या आप डिसाइड कर लीजिए। हम लोग सभी लोग मिलते हैं रेलवे के टीचर्स और मिलकर रेलवे के कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, जैसे एग्जाम में धांधली के कई सारे आरोप लगते हैं, वेटिंग लिस्ट को हटाया गया है, एग्जाम सेंटर को लेकर समस्याएं आती है, क्वेश्चन को इनवैलिड किया जाता है, बहुत तरह का समस्या है। सभी समस्याओं के लिए कमेटी गठित करके हम लोग रेलवे के खिलाफ आवाज उठाएंगे, या रेलवे के पास हम लोग अपने समस्याओं को हमेशा ले जाते रहेंगे और रेलवे भी समझेगा कि नहीं, अब पूरे छात्रों का एक कमेटी है, शिक्षकों का एक कमेटी है, हमारा भी बातों को रेलवे सुनेगा और आगे से इस तरह की गलती करने का प्रयास नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है। आप बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग अपने शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को बताइए कि इस मीटिंग में सब लोग शामिल हो जाएं और हम लोग मिलकर एक साथ रहें और मजबूती के साथ रेलवे को गलती करने से रोका जाए। नहीं तो रेलवे अपनी दबंगई और मनमानी पर उतर चुका है और इसी तरह से सबको सताएगा। आज हम सताए गए हैं, कल आप सताए जाएंगे और सबका रेलवे मजा लेता रहेगा। तो रेलवे को मजा देना है तो कोई बात नहीं, घर पे रहिए, और नहीं तो आइए मिलकर करते हैं कुछ काम और छात्रों के हित के लिए, देश हित के लिए हम लोग एक साथ होकर जो भी समस्या है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।